अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम ACC 501 बिजनेस एंड फाइनेंस का लेक्चर नंबर 15 कवर करेंगे। आइए अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके ऑफिशियल हैंडआउट्स हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है कि इन हैंडआउट्स को यूज़ करते हुए सिंपल और इजी वर्ड्स में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपके लिए खुद से नोट्स बना दिए हैं। मेन मकसद ये है कि आपको जो है लेक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आए और उसमें किस चीज़ के बारे में क्या बात हो रही है वो चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई सॉरी, तो इजीली आप पेपर क्लियर कर जाएंगे और कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कवर कर लेंगे। लेक्चर नंबर 15 में हमारे पास जो टॉपिक हमें पढ़ाए जा रहे हैं उसका मेन टाइटल है एन्यूटीज़। और इंट्रोडक्शन करते हैं, एन्यूटीज़ होती क्या है। डेली लाइफ के अंदर बहुत सी फाइनेंशियल पेमेंट जो है हम करते हैं, जैसे उनका इक्वल अमाउंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कार लोन इंस्टॉलमेंट होती हैं, आप घर का रेंट देते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और मंथली सेविंग डिपॉजिट्स में अगर आपने अकाउंट्स वगैरह खुले हुए हैं तो आप वो चीज़ें कर रही हैं। सारी पेमेंट जो हैं एन्यूटीज़ कहलाती हैं। एन्युटी का मतलब ये होता है, एन्युटी की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें, एन एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट रेगुलर इंटरवल फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल पेइंग द सेम मंथली कार इंस्टॉलमेंट फॉर 5 ईयर इज एन एन्युटी। आप एक कार जो है अगर इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं और अगले 5 साल तक उसकी सेम इंस्टॉलमेंट मंथली तौर पे पे करते हैं तो ये एन्युटी कहलाती है। एन्युटी सिंपल वर्ड के अंदर एक सीरीज होती है इक्वल पेमेंट्स की, जो कि आप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे करते हैं, जैसे कि मंथली यहाँ पर कर रहे होते हैं। अब ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है? ऑर्डिनरी एन्युटी एक एन्युटी होती है जिसमें पेमेंट जो है हर पीरियड के एंड में पे की जाती है। जैसे आप हर महीने के आखिर में जो है वो कार की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं तो इसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। या बैंक का जो लोन होता है उसको आप महीने के आखिर में देते हैं। एन्युटी ड्यू जो होती है, अगर आपने कोई घर लिया हुआ तो उसका रेंट आप पहले से दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जिसमें आप पहले पेमेंट कर दें ये एन्युटी ड्यू कहलाती है। प्रेजेंट वैल्यू, पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल में इसकी बात कर चुके हैं, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू पे यहाँ पर अपना टाइम नहीं लगा रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट क्या होता है ये भी आपको पता है। अब ये देख लेते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी, अ फैक्टर यूज टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल फ्यूचर पेमेंट। यानी कि वो कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जब आप फ्यूचर में पेमेंट्स कर रहे होंगे, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए जो चीज़ यूज़ हो रही होती है इसको हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है PV इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + R, और T यहाँ पर टाइम और डिवाइडेड बाय R यहाँ पर इंटरेस्ट है। PV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हो गया, C इज इक्वल टू इक्वल पेमेंट हो गई, R जो है वो इंटरेस्ट रेट हो गया, और T इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स हो गया। इसी तरीके से फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी देखें तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के अंदर जो है वो ऊपर से जो 1 है वो ख़त्म हो जाता है और माइनस का 1 सिर्फ रह जाता है, ठीक है। और बाकी फॉर्मूला सेम है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अब हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी देख लिया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी देखिए। एन्युटी ड्यू जो है वो ऑर्डिनरी एन्युटी मल्टीप्लाई बाय 1 + R। तो ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पर आपको मैंने बता दिए हैं, ये आप अच्छे तरीके से रिमेंबर कर लेंगे तो ईजिली आप जो है वो अपने पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं कि आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी मालूम करनी है कि एक बंदा जिसको 1000 रुपये हर 5 साल तक मिलते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू वैसे ही आ गया, C की जगह पे जो है हमने 1000 रुपये लिख दिए, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल पेमेंट्स के बराबर होता है। 1 - 1 इसी तरीके से आ गया, 1.06 वजह से आ रहा है क्योंकि 10% 6% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। 6 को हमने डिवाइड किया, 6 को हमने कन्वर्ट किया, डिवाइड किया 100 से, तो ये 0.06 आ गया। उसमें हमने 1 को प्लस कर दिया तो ये 1.06 हो गया। टाइम पीरियड जो है वो 5 ईयर्स है, इस वजह से यहाँ पर 5 आ गया। और नीचे इंटरेस्ट जो है हमें 0.06 दिया गया, वही इंटरेस्ट हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिंपल सी मैथमेटिशियन है, तो इसका यहाँ पर हमारे आंसर आ रहा है 4211.7, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो ये होगी यहाँ पर। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और इसको देखते हुए सारा क्वेश्चन सॉल्व करें और आप अपने आप को टेस्ट करेंगे कितना आपको समझ में आया, ठीक है। उसके बाद सेम यही चीज़ यहाँ पर क्या की गई है, फ्यूचर वैल्यू के लिए की गई है। अब ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मंथली पेमेंट आपने मालूम करनी है, ठीक है। कि एक बंदा जो है उसने 20,700 रुपये लिए हैं 9% के लिए ईयरली, और वो इंटरेस्ट जो है देगा 60 महीने तक, और आपने इसकी इंस्टॉलमेंट मालूम करनी है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट मालूम करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू आपको शुरू से दे दी, आपने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद उसको सॉल्व करना है तो ईजिली यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें प्रेजेंट वैल्यूज़ दी हुई थी तो प्रेजेंट वैल्यू के अंदर मैंने प्रेजेंट वैल्यू पुट की, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या नंबर ऑफ पेमेंट हमें नहीं दी गई थी, हमें उसको वैसे ही रखा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 यहाँ पर लिया,
और उसके बाद हमने 1+RT के अंदर वैल्यू पुल कर दी, 9% था, ठीक है। इसको डिवाइड करा हमने 12 से, 0.07% आ गया, तो डबल 0.75, इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है इन्होंने, ठीक है। क्योंकि वो 12 महीने की बात हो रही है ना, इस वजह से हमने इंटरेस्ट को जो है वो 12 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे हमने टाइम पीरियड 60 मंथ्स ले लिया और इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 48.1734 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सी को हम बाहर ले गए, 20 यहाँ पे, सी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड आ गया, तो हमारे पास आंसर आया कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 429.70 बनेगी। हमें यहाँ फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन के अंदर वही सेम जो प्रेजेंट वैल्यू में हमने फॉर्मूला में चीज़ें पुट की थी, वही चीज़ें आप सेम यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो अपना आंसर निकालेंगे वो यहाँ पर ये आ रहा है। अब इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। एक बंदा जो है वो $1500 डिपॉजिट करता है हर साल 10 साल तक के लिए 10% इंटरेस्ट पे, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू कितने पैसे पुट कर रहा है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.10 किस तरीके से आया, 10% इंटरेस्ट को डिवाइड किया 100 से, तो ये हो गया 0.010, इसमें 1 को प्लस कर दिया तो ये 1.10 हो गया। ये यहाँ पे सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। कितने साल के लिए, टी की जगह 10 आ गया और -1 वैसे ही आ गया, और आर जो इंटरेस्ट है 10% उसको डिवाइड किया हमने 100 से, तो 0.10 आ गया, ठीक है। अब 1500 जो है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, 1.10 उसी तरीके से आ गया, ठीक है। 1500 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2.950 आ गया। अब 2.950 को हमने माइनस कर दिया 1 से, ठीक है। और 1.10 का जब हमने 10 निकाला तो यहाँ पर ये आंसर आ गया, ठीक है। 0.10 को यहाँ से हम 1.57 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 15.97 आएगा। इसी तरीके से 1500 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि 23,905 जो है वो यहाँ पर आंसर आ रहा है। अब डिफरेंस क्या होता है ऑर्डिनरी यूनिटी के दरमियान और एन्युटी ड्यू के दरमियान। अब यहाँ पे देखा है पेमेंट टाइम क्या होता है दोनों में, ऑर्डिनरी यूनिटी में एंड ऑफ द पीरियड करते हैं, एन्युटी ड्यू में बिगिनिंग ऑफ द पीरियड करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि ऑर्डिनरी यूनिटी में लोन इंस्टॉलमेंट होती है, यहाँ पे हाउस रेंट होता है, वैल्यू जो है यहाँ पे लोअर होती है, यहाँ पर हायर होती है, और मनी जो है लेस इंटरेस्ट कमाती है और मनी जो है वो मोर इंटरेस्ट कमाती है, दोनों चीज़ों के ऊपर। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। एन्युटी क्या होती है, इक्वल पेमेंट्स होती है रेगुलर इंटरवल्स पे। ऑर्डिनरी यूनिटी में पेमेंट कब करते हैं, एंड ऑफ द पीरियड। एन्युटी ड्यू में पेमेंट कब करते हैं, एन्युटी ड्यू की एग्जांपल क्या है, हाउस रेंट, और इसमें एंड में पेमेंट कर रहे, शुरू में पेमेंट कर रहे होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि करंट वर्थ क्या है आपके फ्यूचर कैश फ्लो की। फ्यूचर वैल्यू क्या चीज़ को शो करती है कि एक इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम के अंदर कितना ग्रो कर जाएगी। कौन सा फॉर्मूला यूज होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ यूनिटी को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। विच फैक्टर यूज टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, कौन सा फैक्टर यूज हो रहा है इसके जरिए हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं एन्युटी की, तो PVIFA हम यूज करते हैं यहाँ पर। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। विच यूनिटी हैज़ ग्रेट वैल्यू, कौन सी यूनिटी की जो है वो वैल्यू ज़्यादा होगी, तो एन्युटी ड्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी। लोन इंस्टॉलमेंट जो है किस चीज़ में आते हैं, ऑर्डिनरी यूनिटी के अंदर आते हैं, क्योंकि हम एंड में पेमेंट कर रहे होते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। आपने एन्युटी बताना है कि एन्युटी क्या होती है एग्जाम्पल के साथ। एन्युटी जो है वो एक सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट होती है जो कि हम रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कर रहे होते हैं। ये पेमेंट जो है वो मंथली हो सकती है, ईयरली हो सकती है और क्वार्टरली भी हो सकती हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल इसकी जो है वो कार लोन इंस्टॉलमेंट है, जो कि आप हर महीने पे कर रहे होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू जो है कि आप जो अभी मनी जो है कितनी वैल्यू है आपकी मनी की जो अभी आपके हाथ में है, और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लेके कितनी वैल्यू रिसीव करेंगे फ्यूचर के अंदर, ये हम प्रेजेंट वैल्यू से मालूम करते हैं। इसमें जो है इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे कि एग्जांपल आप ले लें 10,000 आज रिसीव करेंगे तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डिनरी यूनिटी एंड एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी यूनिटी क्या होती है और एन्युटी ड्यू क्या होती है। ऑर्डिनरी यूनिटी सिंपल ये होती है जिसमें आप एंड ऑफ द पीरियड में पेमेंट कर रहे होते हैं, एन्युटी ड्यू में आप शुरू में पेमेंट कर रहे होते हैं। ऑर्डिनरी यूनिटी की एग्जांपल जो है वो कार लोन इंस्टॉलमेंट है और एन्युटी ड्यू की एग्जांपल जो है वो हाउस रेंट है। अब आपने ये बताना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होती है और उसका फॉर्मूला बताना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब ये होता है कि करंट मंथ ऑफ द सीरीज ऑफ फ्यूचर इक्वल पेमेंट। इफ हेल्प बैंक एंड बिजनेस कैलकुलेट लोन वैल्यूज एंड इंस्टॉलमेंट वर्थ, द फॉर्मूला इज, यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया गया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब ये होता है कि आज जो आपके पास पैसा है इसकी आप सीरीज में फ्यूचर पेमेंट करेंगे तो इसकी वर्थ क्या होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास आज 1500 रुपये हैं, वो 5 साल तक जो है उस पर इन्वेस्ट करता है, तो हम कैलकुलेट करेंगे कितनी इनकम उसकी वर्थ हो जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट लोन कैलकुलेशन में, रिटायरमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में हेल्प कर रही होती है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ये शो करती है कि सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट के कितनी ग्रो कर जाएंगी फ्यूचर के अंदर, उसमें अगर इंटरेस्ट मिले तो। इट इज़ यूजफुल फॉर सेविंग एंड रिटायरमेंट प्लान। ये यूजफुल होती है सेविंग अगर आप कर रहे हो या रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आप कर रहे हो।
एक्सप्लेन एन्युटी ड्यू एंड इम्पोर्टेंट। आपने ये बताना है कि एन्युटी ड्यू क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। एक एन्युटी ड्यू जो है वो होती है जिसके अंदर पेमेंट्स की जाती हैं बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। हर बिगिनिंग शुरू में जो है वो आप पेमेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि कार लोन इंस्टॉलमेंट है, इसका फॉर्मूला जो होता है एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू ऑर्डिनरी एन्युटी मल्टीप्लाई बाय 1+R। यानी कि जो आप पेमेंट कर रहे होते हैं उसमें आप इंटरेस्ट वगैरह क्या होता है वो आप देख लेते हैं यहाँ पर। एन्युटी ड्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस लीजिंग में, इंश्योरेंस प्रीमियम्स में एंड एडवांस पेमेंट सिस्टम में। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेल्प कर रही होती है कि ये एक्यूरेट पेमेंट वैल्यूज़ जो हैं वो उनको कैलकुलेट करें। तो ये सिंपल सा लेक्चर था, सिंपल से फॉर्मूले आपने याद करने हैं, सिंपल से डेफिनेशंस हैं, उनमें वैल्यूज़ को पुट करनी है और आपने उसको सोल्यूशन कर लेना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप बाय स्टेप एक्सेल को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं और ईजिली आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिड टर्म आपके हो रहे हैं। अगर आप ये नोट्स हासिल करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, मुझसे मेरी टीम से कांटेक्ट कर लें, हम आपको इंशाल्लाह नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।